हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी मेरे पास जस्ट एक कमेंट आया जिसमें बोला गया मुझे कि निधि आप अच्छे लग रहे हो दिखने में, काफ़ी लुक में चेंज लग रहा है। तो देखिए, काफ़ी लंबे समय से ना मैं बालों की चोटी बना रही थी। बालों में इतना भर भर के आधी कटोरी तेल लगा लेती थी, उसके बाद बालों की यहाँ से चोटी बना के ये सारे बाल चोटी बना के रख रही थी। अब मैंने बालों को देखो नॉर्मल रख लिया थोड़ा सा, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मेरी लुक में चेंज आने लग रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और देखो, आज मैंने फिर से कोशिश करी कि मैं व्लॉग बनाऊं, मेरे से नहीं बन पा रहा यार, माफ़ कर दो आप लोग। मेरे को ऐसे ही सहन कर लो कुछ महीने, कि मैं आप लोगों से बस बैठ के बात कर लूँ, बस इतना ही मेरा है। मेरा स्टेमिना नहीं है, मेरे से बन हो नहीं पा रहा। मैं सच बोलूँ, मैं काम ऐसा नहीं है मैं करना नहीं चाहती हूँ, व्लॉग्स बनाने की अंदर से ताकत नहीं आ रही है। मैं, आप कहोगे निधि आप तो ऑलरेडी इतने मोटे हो, वजन भी आपका इतना है, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हो। मुझे नहीं पता, मेरे को अंदर से क्या है ना, क्या हो रहा है मेरे को नहीं मालूम। मेरा हाथ इतना तेज, मेरे हाथ दुखते हैं, मेरा पेट दुखता है, मेरा पैर दुखते हैं, मेरी कमर दुखती है, मेरा सिर में भी ऐसे हो रहा है। मेरे को ना ताकत ही फील नहीं होती है। मैं काम भी पता लगातार पहले मैं कर लेती थी, मैं ना 2-2 3-3 घंटे लगातार काम करती थी। अभी फिलहाल मैं ना आधे घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकती लगातार। मेरी ये कंडीशन है, इसीलिए मेरे लिए व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो गया। मैंने कल देखा, मेरे को ना वॉमिट आ रही है, हो रही है, अभी भी घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन ऐसे लग रहा है जैसे तेज हो रही हो, कम हो रही हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। अंदर देखो, बॉडी ठीक ना हो ना आपकी, नहीं काम हो पाता। इसी वजह से आप लोगों से बस बैठ के बात करती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है, अभी भी नहीं है। देखो, घबराहट हो रही है, बहुत तेज घबराहट सी हो रही है, और दर्द हो रहा है हाथों में। मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन बस बिस्तर में पड़ी रहूं, ये कंडीशन हो रही है। मेरे को ये नहीं पता मेरे को हुआ क्या है, हो क्या रहा है। पिछले काफी टाइम से हो रहा था, बट पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा हो रही है। बॉडी में इतनी तेज थकान होती है, मैं ना ऐसे, मेरा हाथ दर्द कर रहे हैं। बताओ, मैं काम भी करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं फिर लेट जाती हूँ, मैं थोड़ी देर काम करती हूँ, फिर मैं थक के फिर जब बेड पे लेट जाती हूँ। मेरे से पहले जैसी अब एक्टिवनेस नहीं है। अब मैं कल गई हूँ बाजार में, एक चक्कर बाजार का काटती हूँ, मेरे को 2 घंटे बिस्तर पे लेटना पड़ता है, मैं इतनी थक जाती हूँ। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो लगातार मैं ऐसे भाग भाग के सारे काम कर लेती थी। शरीर जवाब दे रहा है इस टाइम मेरा। मुझे नहीं पता मुझे क्या दिक्कत हो रही है। देखो, बाहर से इंसान बिल्कुल सही लगता है ना, सही दिखता है सामने। मैंने लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगा ली, सामने से आपको लग रहा है बढ़िया है निधि तो सही है, बट अंदर से, शरीर के अंदर क्या चल रहा है देखो, हमें नहीं पता होता। तो ये रीज़न है कि मैं अभी व्लॉग्स नहीं बना पा रही। मैं हिम्मत ही नहीं हो रही यार, 1 साल मतलब ऐसे हो रहा है, बस नहीं हो पा रहा, शरीर जवाब दे रहा है बिल्कुल। क्या करूं, अभी भी काम भी पता है मैं कितनी धीरे धीरे करती हूँ। देखो, अभी विहान को खाना खिलाया है बड़ी मुश्किल से, घबराहट सी हो रही है, जी घबरा रहा है। तो अभी भी ना मैं क्या करूंगी, जैसे विहान को ना जैसे खाना खिलाया, उसके बाद अभी जैसे बिस्तरा झाड़ूंगी, बस एक कमरे की सफाई करूंगी मुश्किल से 15-20 मिनट में। उसके बाद फिर लेट जूंगी थोड़ी देर, 10-15 मिनट 20 मिनट, फिर थोड़ा सा उठ के फिर मैं पूरे घर में से झाड़ू निकाल लूंगी, फिर लेट जूंगी। लगातार काम नहीं कर पा रही मैं जैसे पहले कर लेती थी। बर्तन भी मैं आधे आधे करके धोती हूँ। अगर सिंक में ज़्यादा बर्तन हो ना तो आधे बर्तन धोऊंगी, फिर लेट जूंगी, फिर आधे बर्तन धोऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही हूँ, कपड़े भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। तो ये मेरी हालत है इस टाइम, तो यही रीज़न है आप लोग। मैं, ये नहीं है कि मैं ऐसे कहती हूँ ना मेरा व्लॉग्स बनाने का मन नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा। मैं सच बताऊँ, मेरे से व्लॉग्स बन ही नहीं पा रहे इस टाइम, मेरी ये कंडीशन है बहुत। मैं, ऐसा नहीं है, मैंने पता है, मुझे लगा कुछ मल्टीविटामिन्स की शरीर में कमी है। एक बार तो मुझे डाउट भी हुआ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे लगा शायद मुझे टाइफाइड ना हो गया हो, क्योंकि मुझे पहले कई बार हो चुका है। तो मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं टाइफाइड की में भी थकान हो जाती है ना, तो बॉडी नहीं है भाई। फिर मैं गई नहीं लेकिन डॉक्टर के, अभी भी ठीक नहीं है शरीर। फिर मैं सोचती हूँ क्या पता निधि थोड़ा वजन कम हो जाएगा, 5-7 किलो वेट कम करके देख लेती हूँ, क्या पता वेट लॉस करने से थोड़ा डाइट में सुधार। डाइट में मैं पहले से काफ़ी सुधार ले आई हूँ। मैंने देखो कितने दिन हो गया, आप लोगों ने मुझे मैगी नूडल्स खाते हुए नहीं देखे, सारे पैकेट ऐसे ही डब्बे में पड़े हैं, मैं नहीं खा रही। मैं रायता खाती हूँ डेली, दही लेके आती हूँ, दही का 77 रुपये का एक पैकेट दही रोज लगता है मेरे घर में। बूंदी डाल के रायता बनाती हूँ, ठंडा होता है, मुझे लगता है थोड़ा जी ठीक रहेगा। साथ में रोटी खाती हूँ, दूध भी पी रही हूँ, पर अंदर ना ऐसे होता है, ठीक नहीं फील हो रहा, शरीर जवाब दे रहा है इस टाइम मेरा। इस वजह से मेरी व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है काफ़ी लंबे समय से। मैं कोशिश करती हूँ, अरे मैं करूँगी, आज लग जूंगी, आज पूरा दिन शूट करूँगी, लेकिन अंदर से वो आ नहीं रहा।
मेरे को ऐसे हो ही नहीं पा रहा कि मैं दिन की 2 वीडियो 3 वीडियो भी बना पा रही हूँ। मेरे से शूट ही नहीं हो पा रहा है कुछ भी। हालत नहीं है अंदर से, शरीर ऐसा है, बस ऐसा हो रहा है इस टाइम मेरा शरीर काफ़ी लंबे समय से कि बस बिस्तर पे लेटी रहूँ, मैं आराम करती रहूँ, सोती रहूँ। नींद मैं कभी ऐसी नहीं थी, पता है। मैं ना यूट्यूब के चक्कर में टाइम से उठती थी पहले। मेरे को ऐसा होता था कि वीडियो भेजनी है, 11 बजे वीडियो जानी होती थी ना, तो मैं 7 बजे उठ के वीडियो बनाने लग जाती थी जल्दी जल्दी। और आज देखो मैं 10:30 10:30 बजे तो सो के उठी हूँ, क्योंकि मेरा शरीर इतना जवाब दे रहा था ना मेरा। मैं फिर ज़बरदस्ती नहीं करा, मैंने कहा सोती रहे, मैं बात आप लोगों से बात करके वीडियो बना लूँगी। तो ये रीज़न है। नहीं हो रहा ठीक कुछ भी, अंदर से अच्छा बेटर फील नहीं हो रहा है, बहुत गंदा फील हो रहा है। इसी वजह से फिर कहते नहीं, जब आपका शरीर साथ ना दे रहा हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना वीडियो बनाना अच्छा लगता, ना व्लॉग्स बनाना। और बट ये है कि देखो, घर में अगर काम नहीं करूँगी यूट्यूब पे तो घर कैसे चलेगा, आप ही बताओ ना, मेरा घर का राशन पानी कैसे चलेगा। तो इसी वजह से बस बैठ के आप लोगों से बात करने आ जाती हूँ। जितनी ताकत है, जो मैं कर पा रही हूँ बस वो कर रही हूँ। काम भी काम, लेकिन देखो मैं घर के सारे करती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा रुक रुक के करती हूँ काम। मैं थकी, अभी मेरी हालत देखो, मैं लेट के बात कर रही हूँ, मेरी हालत नहीं है, हालत ऐसी हो रही है। एक मन तो कर रहा है एक ब्लड टेस्ट करवा लूँ अपना, बेसिक, क्या बोलते हो आप लोग, करवा लूँ। सीबीसी टेस्ट करवा लूँ, मन हो रहा है मेरा, देख लेती हूँ, पता चल जाएगा ना। सीबीसी में तो पता चल ही जाता है क्या दिक्कत हो रही है। बस अभी पता है मेरे को, मेरा एसी, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को अभी इस टाइम मैं अपनी कंडीशन बता रही हूँ मेरी क्या हो रही है। मेरे को अभी एसी ना पूरा गंदा हो रखा है, मैंने सर्विस करवाने का हो रहा है, मिट्टी से भरा पड़ा है। मेरे को इतनी गर्मी भी लग रही है, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी आप लोगों से बात करने के लिए मैंने पंखा बंद किया, अदरवाइज़ मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं एसी की फटाफट सर्विस करवाऊँ। मेरे को इतनी घबराहट हो रही है कि मैं एसी चलाऊँ 16 डिग्री टेम्परेचर पे और कमरा एकदम ठंडा करके सो जाऊँ। मुझे गर्मी भी लग रही है घबराहट के साथ साथ। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे अंदर से, जी ठीक नहीं है, अंदर से ठीक नहीं फील कर रही हूँ मैं। अब डॉक्टर के जाती नहीं हूँ, टेस्ट करवाती नहीं हूँ, पता चलता नहीं है दिक्कत क्या है, अंदर शरीर में क्या प्रॉब्लम है। बस आप लोगों फिर मतलब चलाती रहती हूँ खुद को कि कोई नहीं यार, चला लेते, जितना तेरे से हो पा रहा है करती रहे। ये रीज़न है यार, अभी नहीं हो रहा यार, नहीं शरीर अभी नहीं हो रहा, अभी आराम चाहिए मेरे शरीर को, मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही है। हे माँ, विहान को खाना खिलाया है बस। अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे फीवर हो रहा हो, बट बाहर फीवर नहीं है, बाहर नहीं है फीवर, अंदर से ऐसा अजीब सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है मुझे, क्या करूं मैं, मुझे समझाओ आप लोग। या तो डॉक्टर के चली जाऊं, दिखा लूं। पेट दर्द की दवाइयाँ लाई थी, ली नहीं, दवाई शुरू भी नहीं करी, 2 दिन की लेकर आई थी, सुबह दोपहर शाम की डॉक्टर ने दी थी, खानी शुरू ही नहीं करी। क्योंकि पेट का दर्द पहले से ठीक ही लग रहा था मुझे, पहले जैसे दर्द नहीं हो रहा था, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा था। कई दिन तो भयंकर दर्द हो रहा था पेट में, फिर अब ऐसे नहीं लग रहा था। फिर मुझे लगा दवाई खाने की ज़रूरत मुझे फील नहीं हुई, मुझे लगा मुझे पहले से बेटर फील हो रहा है पेट का तो दर्द, पर अंदर से जी ठीक नहीं है, यही कारण है। अब यही चीज़ें होती हैं, इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए। देखो, इंसान को बुरे वक्त के टाइम ना अच्छे वक्त की, कहते नहीं सॉरी, अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी करनी चाहिए, जो मैं मेरी में कमी है, मैंने करती नहीं हूँ, है ना। जब पैसे होते हैं मुझे मेरे हाथ में, मैं खर्च कर देती हूँ, और आज मेरे हाथ में पैसे नहीं है और मैं बीमार हूँ, मैं काम करने की कंडीशन में नहीं हूँ, तो देखो मुझे काम फिर भी करना पड़ रहा है, मेरे को वीडियो फिर भी पोस्ट करनी पड़ रही है, चाहे मैं कैसे भी करूँ, चाहे आप लोगों से बात ही करने आऊँ। क्यों? क्योंकि देखो, आप लोग खुद सोचो ना, अगर मेरे पास अभी पैसे अच्छे खासे पड़े होते है ना, मैंने थोड़ी बहुत सेविंग की होती, ज़्यादा नहीं कहती, 3-4 लाख रुपए की सेविंग भी अगर मेरे पास होती ना, तो मैं चाहे 10 दिन 15 दिन वीडियो ना डालती, इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना, कि चल कोई नहीं, ना काम करो, बेशक अभी तबीयत ख़राब है, बट काम करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन हो रही है बिल्कुल हैंड टू माउथ,
कि यार कमाऊंगी, महीने का आएगा कुछ तो घर में चीज़ें, घर के खर्चे सारे दिखते हैं। तो यही ये चीज़ है, क्योंकि जब ठीक होती है ना हेल्थ, शरीर सही चल रहा होता है तो इंसान इतना सोचता नहीं है कि हाँ लगता है चल रहा है, सही है सही है सही है। एकदम से ही बिगड़ गई हालत मेरी, अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। तो यही रीज़न है व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ। और मुझे लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस टाइम रिकवर होने में, इसीलिए ब्लॉगिंग 1 साल के लिए बंद कर दी है मैंने। मैं नहीं बना पा रही हूँ ब्लॉग, सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट हाँ, बातें करने के लिए ज़रूर आ जाया करूँगी। वो वीडियो देखो, आप लोगों से बैठ के बात करने में उसमें कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। देखो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी बोल लूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं आती मुझे, क्योंकि लेट के बात कर रही हूँ आराम से, आराम तो मिल रहा है ना शरीर को। तो ये रीज़न है। विहान को खाना खिलाया था अभी, लेकिन मंडी भी जाना है। देख लो, मुझे फ्रूट ख़त्म हो रहे हैं, संतरे लेके आने हैं। 2 किलो संतरे लाई थी, 2 और लाऊंगी। मैं ज़्यादा लाऊंगी, मैं आज फ्रूट ही लाऊंगी बहुत सारे। लग जाएंगे जितने पैसे खर्च होएंगे। मैं भी जूस पीना शुरू करूँगी, मेरे को भी कमज़ोरी सी फील हो रही है ज़्यादा ही। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा जैसे 10-15 दिन, 20 दिन ना रोज़ जूस पीऊँ, जैसे अनार का और मौसमी का मिक्स करके पी लूँ। विहान जैसे संतरे का पीता है, संतरे तो मैं ले आऊँ। ज़्यादा तो नहीं कह रही, 5-6 किलो ले आती हूँ। और 1-2 किलो मैं वो अनार लेके आती हूँ, कुछ दिन अनार का जूस पीऊँगी। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है अंदर से। आपको तो बस बाहर से फुलावट फुलावट दिखती है मेरे शरीर में कि हाँ मोटी है, निधि अच्छी है, हट्टी कट्टी, अंदर से शरीर ख़त्म है बिल्कुल, ऐसा फील हो रहा है मुझे। मैं आज से जूस पीना शुरू करूँगी मैं भी, और विहान को भी पिलाऊंगी। विहान को तो वैसे मैं पिला ही रही हूँ पिछले 1 हफ्ते से जूस संतरे का। संतरे बहुत महंगे हो रहे हैं इस टाइम, 150 रुपये किलो है। और 150 रुपये का 1 गिलास जूस निकलता है, क्योंकि अभी जो संतरे आ रहे हैं ना वो मौसम के इतने हैं नहीं, तो उनमें इतना जूस भी नहीं होता। तो मशीन से निकालो ना तो 1 ही गिलास बनता है जूस 1 किलो संतरे में इस टाइम। तो उसमें जैसे विहान के जूस में ना मैं 1-2 अनार ऐड करके पिला देती हूँ। तो मेरे को लगता है कि यार शरीर में जूस की कमी की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है इस टाइम। तो जूस पीना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी, मेरे बच्चे के लिए भी इस टाइम जो मेरी कंडीशन है, क्योंकि वीकनेस आ रही है बहुत गंदे वाली। तो जूस पीना है मुझे तो। मैं डेली जूस पीऊँगी अब से, 1 महीना रोज़ पीती हूँ जूस। लाऊंगी आज, मशीन तो घर में रखी है जूस निकालने वाली, बस फ्रूट्स ले आऊँगी। अंगूर रखे हैं इस टाइम घर में फ्रूट्स में, और एक खरबूजा रखा है, एक आधा खरबूजा है वो तो फेंकना पड़ेगा, कई दिन हो गए काटा था, आधा खा लिया, आधा रख दिया फ्रिज में कि बाद में खाऊंगी, और वो बाद ही हो जाता है, वो कटा हुआ ही रह गया, कई दिन का पड़ा है। बाकी तो कोई कटा हुआ फ्रूट नहीं रखा, बस एक सेब रखा हुआ है घर में। तो फल फ्रूट ले आती हूँ अच्छे से, थोड़ी ताकत आएगी शरीर में, जान आएगी। मेरे को ना गर्मी में घबराहट होती है ना, तो मेरे को जूस पीने से थोड़ा बेटर फील होता है, मेरे को अच्छा लगता है जूस पीना। तो बस अभी शुरू करते हैं, आज लेके आती हूँ, मैं भी पीऊँगी, विहान को भी पिलाऊँगी। बड़ा गिलास बनाऊँगी, बड़े बड़े गिलास, जो लस्सी वाला गिलास होता है ना वो वाला गिलास पीऊँगी जूस का रोज़ का। देखो अभी तो मैं जूस पी सकती हूँ, क्योंकि देखो मुझे शुगर नहीं है, शुगर नहीं है। अगर शुगर के पेशेंट तो देखो कहते हैं ना कि अभी आप पियो ना, बाद में बीमारी लग जाती है, तो वैसे ही डॉक्टर ही छुड़वा देते हैं खाने पीने की चीज़ें आजकल। तो अभी तो मैं जूस पीऊँगी कुछ दिन, वीकनेस आ रही है शरीर में बहुत ज़्यादा। आज फ्रूट लेके आती हूँ, जूस वाले ही फ्रूट लाऊंगी, और फ्रूट ज़्यादा लाऊंगी अभी। चलो मैं जाती हूँ, मंडी जा रही हूँ अब, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। फ़ोन घर पे छोड़ के जाऊँगी, चार्जिंग पे लगा के, फ़ोन नहीं लेके जा रही मैं। और 1-2 चीज़, हाँ, एक फ़ोन का मेरा चार्जर ख़राब हो रखा है, वो चार्जर लेकर आऊँगी। और बस ऐसे ही मन थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, तो खुद को खुश करने के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करूँगी, ज़्यादा नहीं रुपए की करूँगी, कुछ थोड़े से ही रुपए की करूँगी, बट करूँगी शॉपिंग। छोटी मोटी चीज़ खरीदूँगी, कोई हल्की फुल्की, ज़्यादा महंगी नहीं। बस ऐसे ही थोड़ा सा मन उदास सा हो रहा है, तो थोड़ा सा मन खुश हो जाएगा, कुछ खरीद लूँगी अपने लिए। कुछ क्या लूँ मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा वैसे तो, क्योंकि घर में सब कुछ पड़ा ही है। बिंदी भी पड़ी है, लिपस्टिक भी पड़ा है, काजल, आईलाइनर, मेकअप का जो भी, मेकअप तो वैसे मैं करती नहीं हूँ, बस काजल और ये लिपस्टिक ही लगाती हूँ, फेस पे नहीं लगाती कुछ भी, तो वो भी पड़ा ही है। शैम्पू, कंडीशनर, घर का सामान भी सारा पड़ा ही है, सैंडल, चप्पल, जूते, सारे पजामे, टी शर्ट, कपड़े भी पड़े हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मतलब लगे
खरीदने की, किताबें खरीदने का शौक है मुझे, बुक्स खरीदने का। वो भी देखो कितनी बुक्स पड़ी हैं, तो अभी मैं बुक्स भी नहीं खरीद रही। तो एक दुकान है, मैं आप लोगों मैं पता है, मैं जब भी सोचती हूँ ना मेरा मन उदास हो रहा है, मेरे को शॉपिंग करनी है, मैं ना पता है अपने लिए ना खरीद के मेरा दिमाग ऐसे चलता है, मैं सोचती हूँ चल बच्चे को कुछ दिलवा देती हूँ, मैं विहान को दिलवा देती हूँ, तो मैं भी खुश हो जाती हूँ, ये थोड़ा खुश होता है। तो विहान को भी मैं छोटी छोटी चीज़, इसको स्टिकर्स बहुत पसंद है, स्टिकर्स होते हैं ना, तो मेरे को भी छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ें खरीदने का मन करता है। छोटी छोटी शॉपिंग, जैसे एक दुकान है वहाँ, स्टेशनरी की दुकान है, वहाँ से मैं कलर्स ले आती हूँ, कभी कुछ पेंसिल्स या कुछ पेन खरीद लेती हूँ। जब मेरा शॉपिंग करने का मन करता है, मैं अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग कलर्स के पेन खरीदती हूँ, मार्कर खरीद लेती हूँ, या जैसे ड्राइंग बुक्स खरीदती हूँ, या कलरिंग बुक खरीद लेती हूँ, या फिर कुछ वहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश बलून्स मिलते हैं। मेरे को गुब्बारे खरीदना बहुत पसंद है, बलून्स आते हैं ना जो अलग अलग डिज़ाइंस के आते हैं। मैं बलून्स की शॉपिंग बहुत करती हूँ, क्योंकि यहाँ कॉलोनी में इतने बच्चे हैं, मैं सबको बलून्स देती हूँ खेलने के लिए फुला फुला के, और वो सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं। मैंने कल पूरा पैकेट ख़त्म हो गया, 50 रुपये का लाई थी बलून्स का। 2 दिन में बच्चों ने इतने बलून्स के साथ खेल रहे हैं, कल 2 दिन से बलून्स ही खेल रहे हैं। मैं सारे फुला फुला के बच्चों को दे देती हूँ, जैसे 7-8 बच्चे हैं गली के, तो सबको 2-2 बलून्स दे देती हूँ, सारे बच्चे खेलते रहते हैं मज़े से। तो मैं अलग अलग डिज़ाइंस के लाती हूँ बलून्स, महंगे आते हैं थोड़े से, अपने डिज़ाइंस वाले होते हैं ना, कोई स्माइली टाइप का बलून होते हैं, कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आते हैं। तो मैं वो वैसी टाइप की चीज़ें खरीदना पसंद करती हूँ, जिसमें मतलब कुछ स्टिकर्स खरीदती हूँ जो चिपकाने वाली, कुछ इस तरीके की चीज़ें लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा दिल खुश हो जाता है। जाती हूँ, थोड़ा सा बाजार जाऊंगी, घर का भी देखो काम सारा पड़ा है, झाड़ू भी नहीं लगा सुबह से, मेरे घर में इतना गंद हो रखा है, तो वो तो मैं कर लूँगी। पहले थोड़ी देर पहले मैं लेके आती हूँ बाजार का, बाहर का काम निपटा दूंगी ना, फिर घर का मैं बाद में कर लूँगी। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।